मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स की आड़ के अंदर शरपसंदी का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहां पर यह फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, नुमाइश की गई है, वहां पर थिएटर्स के अंदर एक तरफ तो नारेबाजी की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है। उसके अलावा एक मंजर यहां पर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया। बताया गया कि यहां पर कुछ खवातीन फिल्म देखने के लिए आई थी और उनके जिस तरह से देखा गया है कि गले के अंदर जाफरानी खंडवे थे और इस बात को लेकर मुकामी पुलिस की तरफ से भी एतराज किया गया। इस दौरान वहां पर बहस व तकरार भी देखी गई है और ऐसा नजर रहा है कि यहां पर थिएटर्स के अंदर जो नारेबाजी हो रही है और फिल्म खत्म होने के बाद एक तरह से वहां पर एक जलसा हो रहा है। जलसे के अंदर इश्तियालंगेज तकारीर के भी वीडियो मनाजिर जहां पर मंजर आम पर आए हैं। तो थिएटर के अंदर भी देखा गया है कि जिस तरह से यह खवातीन वहां पर जाफरानी खंडवे डालकर गई थी, वहां पर पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया। बाद में पुलिस के साथ उनकी बहस और तकरार भी देखी गई है। ताहम इन खवातीन का यह कहना था कि वो फिल्म देखने आए थे तो किसी ने उनके हाथ में यह खंडवा थमा दिया। जागतिक महिला दिन के लिए उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था कि महिलाओं के लिए हम लोग एक पिक्चर दिखाएंगे। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ बैच नहीं मिले उनके लिए बनाने के लिए, वो लड़कों के पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुछ ये चाहिए कि हमारे ग्रुप के लोग कैसे जाएंगे, निशानी। इसीलिए उन्होंने वो स्टॉल, अरे उनको क्या कलर मालूम था, उन्होंने खाली ये दिया स्टॉल के लिए और लेके आए उन लोगों को। बाकी उसमें कुछ भी गलत नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के परवानी में भी एक थिएटर का मंजर सामने आया है जिसमें थिएटर के अंदर फिल्म की नुमाइश के बाद इश्तियालंगेज तकरीर की गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर स्वामी जैतेंद्रानंद की तरफ से यहां पर मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर जमकर जहर उगला गया और मुसलमानों का नाम लिए बगैर यह कहा गया कि जिहादियों का बाइकआउट किया जाए और उनसे किसी भी तरह का कोई सामान ना खरीदा जाए। इसके साथ साथ शरंगेजी की यहां पर इंतहा की गई और एक तरह से हथियार का भी जिक्र किया गया, लेकिन यहां पर थिएटर इंतजामिया खामोश रहा। जैसे कश्मीर में पंडितों की स्थिति हमने इस मूवी के माध्यम से देखा। यदि आज हम नहीं जागे तो निश्चित ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भी यही स्थिति होगी। हम सिर्फ यदि दो काम कर रहे हैं, हमें हथियार नहीं उठाने की आवश्यकता है अभी कि हम हथियार उठा के लड़ाई लड़ें। हम हमारे धर्म के लिए सिर्फ जाग जाए, दो तय कर लें कि न हम हमारा कबाड़ा किसी जिहादी को देंगे और न किसी जिहाद वाले की दुकान से हम खरीदी करेंगे। सिर्फ दो चीज, आर्थिक रीढ़ की हड्डी यदि इनकी हम तोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भारत जैसे कश्मीर पहले स्वर्ग था वैसा का वैसा बना रहेगा। नहीं तो आने वाली परिस्थिति में आज जैसे हम मूवी देखने आ रहे हैं ना, वैसा पूरा विश्व इस भारत की मूवी देखेगा। हमें बस इतना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन वाहिनी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सब बहनों की रक्षा के लिए खड़ा है। और हमें भगवानों से क्या सीखना चाहिए? हमें भगवान भोलेनाथ ने क्या दिया था? खाली भांग पीना किसी ने नहीं सिखाया भगवान ने कभी। भगवान ने सिखाया कि अपनी रक्षा के लिए क्या उठा लो। हमने क्या सीखा कि शिवरात्रि के दिन भांग खा लो और फिर गन्नाटे में दौड़ते फिरो, साबूदाने की खिचड़ी और खीर खा लो। तो कुछ हुआ क्या? बचे क्या हमारे लोग? लेकिन अगर कश्मीरी हिंदू पंडित न होकर के हिंदू बन जाते और उठा लेते भगवान भोलेनाथ का, तो क्या होता? मर तो यूं भी रहे थे, मुर्गे के जैसे कट रहे थे। जिस तरह से इश्तियालंगेज तकारीर की जा रही हैं कश्मीर फाइल्स के साथ थिएटर्स के अंदर, उसके तनाजुर में भी दूसरे वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। अब एक वाक़या पेश आया है जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का एक शख्स दिल्ली में होटल लेने के लिए गया था और ऑनलाइन पर वहाँ ओयो के ज़रिए कमरा बुक किया गया था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो पहले उससे उसका शिनाख्ती कार्ड बताने को कहा गया। जब उस शख्स ने अपना शिनाख्ती कार्ड बताया तो उस पर जम्मू कश्मीर का पता दर्ज था। इसके साथ ही होटल की रिसेप्शनिस्ट की तरफ से यह कहा गया कि वो उन्हें कमरा नहीं दे सकती।
जब इस शख्स ने इसरार किया कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो बाद में इस रिसेप्शनिस्ट ने यह बताया कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर हिदायत है कि जम्मू कश्मीर के शख्स को यहाँ पर या फिर किसी भी कस्टमर को होटल का कमरा ना दिया जाए। लेकिन इस बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जो बयानात सामने आ रहे हैं उसके तनाजुर में यह कहा गया है कि पुलिस ने कि ऐसी कोई हिदायत यहां पर होटल्स को जारी नहीं की गई है। अब देखना है कि यहां पर होटल इंतजामिया के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर ओयो ग्रुप की तरफ से इस होटल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह का ये मंजर वायरल हो रहा है उस पर काफी इस होटल की ट्रोलिंग भी की जा रही है सोशल मीडिया पर। की आईडी है तो आप बुकिंग दोगी नहीं, मतलब मैंने बुक किया ना ओयो से रूम। हाँ जी सर। तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहाँ पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि आईडी थोड़ी दी होगी आपने। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे। मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट की कहाँ की है? पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी। मतलब क्यों एलो नहीं करोगे आप, जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एलो करोगे। होटल प्लीजेंट इन है ना ये, जहांगीरपुरी में। रीजन होगा ना कोई, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो आप। आधार कार्ड है मेरा पूरा यहाँ पे। मैम बताओ ना, गर्मी हो रही है बहुत, जाना है। अब आप अलो नहीं कर रहे हो तो बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। सर वो रीजन पूछ रहे हैं मुझसे, कह रहे मैं तो ओयो से बुक किया है। मैं आप बात कर लीजिए एक बार। हाँ सर वो नहीं मान रहे ना। क्या पूछो रीजन क्या है, बाकी कुछ। सेल और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आईडी आएगी ना हम नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया, जहांगीर पुलिस स्टेशन में। हाँ जी। ठीक है, चलो मैं उनसे बात कर लेता हूँ पुलिस स्टेशन। इस दौरान मध्य प्रदेश के एक आईएएस ओहदेदार की तरफ से कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर किए गए ट्वीट के सिलसिले में बताया जा रहा है कि मुकामी हुकूमत की तरफ से उन्हें एक नोटिस भी जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि नियाज खान जो कि आईएएस ओहदेदार हैं मध्य प्रदेश के, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं बहैसियत डिप्टी सेक्रेटरी के, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उनका यह कहना था कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से फिसादात में मुसलमान मारे गए हैं, कश्मीर फिल्म्स बनाने वालों को उन पर भी फिल्म बनानी चाहिए। बस नियाज खान का इतना ट्वीट करना था। बताया यह जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ एक नोटिस जारी की जा सकती है। यह भी इत्तलात मिल रही हैं कि मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला की तरफ से इस सिलसिले में एक यहाँ पर इशारा भी दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो आईएएस ओहदेदार हैं नियाज खान, उनके खिलाफ नोटिस जारी की जा सकती है। नियाज खान का क्या कहना था आपको एक बार फिर बता दें कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं फिसादात हुए, जहां पर मुसलमान मारे गए हैं, कश्मीर फाइल्स बनाने वालों को मुसलमानों की उन हलाकतों और उन अमवात के ऊपर भी एक फिल्म बनानी चाहिए। इस तरह के ट्वीट करने के बाद अब ये इत्तलात मिल रही है कि मध्य प्रदेश की हुकूमत की तरफ से आईएएस ओहदेदार नियाज खान के खिलाफ नोटिस जारी की जा सकती है।